हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल थिंग अबाउट एनीमे चैनल पर। तो आज हम देखेंगे 91 डेज का एपिसोड नंबर 4, लूजिंग टू विंड एंड व्हाट्स कम आफ्टर। अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में बार में नीरो और वानो बात करते हुए दिखाए जाते हैं। वानो नीरो से कहता है फियो ने फैमिली के लिए गैलिशिया के भतीजे से शादी कर ली। वानो को देखकर ऐसा लगता है जैसे वानो फियो को पसंद करता था। वानो नीरो से फेथ के बारे में पूछता है। नीरो कहता है अब हमारी बात नहीं होती। ये सब नीरो अपने मन में वानो की यादों को याद करके सोच रहा होता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। नीरो और एंजेलो गाड़ी में जाते हुए दिखते हैं। नीरो एंजेलो से कहता है एक हफ्ता हो चुका है। इसका मतलब ये दोनों एक हफ्ते से गाड़ी चला रहे होते हैं। एक आदमी दिखाया जाता है जो सड़क के किनारे खड़ा होता है। वो उनसे लिफ्ट मांगता है, मगर वो दोनों गाड़ी तेजी से चलाकर उसके ऊपर कीचड़ मारकर चले जाते हैं। आगे जाकर वो दोनों एक बार में रुकते हैं और एक पैन केक ऑर्डर करते हैं। पैन केक खाकर वो सीधा वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें वो व्यक्ति दिखाया जाता है जो उनसे लिफ्ट मांग रहा होता है। तांगे वाली गाड़ी वहाँ से गुजर रही होती है और वो आदमी उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। नीरो और एंजेलो अपने सोने के लिए जगह ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें जगह मिल जाती है कैंप के लिए। नीरो कहता है कई सालों से कैंपिंग नहीं करी और एंजेलो पानी लेने चला जाता है। उस जगह बच्चे खेलते हुए दिखाए जाते हैं। नीरो एंजेलो से कहता है क्या तुमने ये खेल खेला है? फिर वो भी बच्चों के साथ खेलने लगता है। एक बच्चा एंजेलो की तरफ देखकर बोलता है ये भैया क्या खेल दिखाएंगे। तभी एंजेलो अपने हाथ की सफाई का जादू दिखाता है। वो नीरो के सामान को इधर से उधर करता है और बच्चे ये सब देखकर खुश हो जाते हैं। शाम होते ही एंजेलो खाना बनाने लग जाता है। फिर वो व्यक्ति दिखाया जाता है जो तांगे वाले के पास रुका होता है। इससे हमें पता चलता है इस व्यक्ति ने उस आदमी से तांगा छीन लिया होता है और किसी को ढूंढने लगता है और उसके हाथ में एक फोटो होती है। हमें भी नहीं पता उस फोटो में वो लोग कौन है। फिर हम देखते हैं एंजेलो नीरो से अपने बचपन की कुछ बातें करता है। नीरो एंजेलो से कहता है तुम अकेले हो ना? एंजेलो कहता है हाँ, लेकिन अकेले लोग अक्सर गैंगस्टर बन जाते हैं ना। नीरो कहता है इसलिए तुम एक जेब कतरे बन गए। एंजेलो कहता है पहले हाथ कांपते थे लेकिन अब सोचने से पहले हाथ चल जाता है। फिर एंजेलो पूछता है तुम्हारा सबसे पहला काम क्या था? नीरो कहता है एक आदमी के घर गया था जो हमारे पैसों की हेरा फेरी करता था। तब मैं 14 साल का था, शायद उसका नाम लागूसा कुछ था। नीरो एपिसोड 1 की बात कर रहा होता है। अगर किसी ने एपिसोड नंबर 1 को नहीं देखा है तो जाकर देख सकता है क्या हुआ था उस एपिसोड में। एंजेलो कहता है नीरो से क्या तुम अकेले थे? नीरो कहता है मेरे साथ 3 लोग और थे, वो कोई अच्छा काम नहीं था। एंजेलो कहता है क्या तुमने उन्हें मार दिया? नीरो कहता है पहले उसने हमला किया, उसके बाद हम खुद को रोक नहीं पाए। मैंने उस बच्चे पर गोली चलाई लेकिन वो बचकर भाग गया। तब से मुझे इस काम की आदत सी हो गई। एंजेलो कहता है और अब तुम भागते फिर रहे हो। उसके बाद नीरो सो जाता है। एंजेलो खत लेकर बैठा होता है। वो कहता है वहाँ एक और आदमी था। इसके बाद सुबह हो जाती है। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। आगे जाकर गाड़ी रोकते हैं। एंजेलो नीरो से कहता है अब तुम्हारी बारी सामान खरीदने की। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है। वो कहता है तुम लोग तो यहाँ के नहीं लगते और उनसे बात करने लगता है। नीरो उससे पूछता है शराब कहाँ मिलेगी। तभी उसके हाथ में रिश्वत देकर पुलिस वाला उसे रास्ता बता देता है और कहता है उनसे बोलना निक ने भेजा है। तभी एंजेलो मौका पाकर उस पुलिस वाले का पर्स चुरा लेता है। फिर हमें तांगे वाला व्यक्ति दिखाया जाता है। उसके पास एक आदमी आता है। वो बोलता है क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? वो व्यक्ति उसके ऊपर थूक कर चला जाता है। फिर नीरो फोन पर किसी से बात करने लगता है और अपनी जगह के बारे में बताता है कि वो कहाँ पर रुका है। फोन वाला व्यक्ति कहता है तुम वहाँ पर ज्यादा दिन तक मत रुकना। नीरो कहता है हम अभी तो यहाँ आए हैं। फोन वाला व्यक्ति बोलता है ऑर्को ने किसी को तुम्हारे पीछे भेजा है और कहता है गांजो ने कहा वो गोरिल्ला जितना बड़ा है और ये भी बताता है फांगो और ऑर्को के बीच लड़ाई हो चुकी है। इससे पता चलता है ये उसी की बात कर रहा होता है जो तांगे वाला व्यक्ति होता है। नीरो और एंजेलो एक स्टोर में जाकर अपने खाने पीने का सामान खरीदने लगते हैं। तभी हम देखते हैं एक गेट रूम में एक बार दिखाया जाता है। सभी लोग वहाँ शराब पी रहे होते हैं। नीरो अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करता है। तभी काउंटर वाला व्यक्ति इशारों में कहता है पहले पैसे दो। तभी हमें तांगे वाला व्यक्ति दिखाया जाता है। उसे उसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया होता है और उससे पैसे लेने लगता है। तांगे पर जो वुडन बॉक्स होते हैं उन्हें खोलकर देखता है तो उसमें लोगों की लाशें होती हैं। ये देखकर पुलिस वाला चौंक जाता है। तभी तांगे वाला व्यक्ति उस पुलिस वाले को जकड़ लेता है और उससे पूछता है यहाँ पर कोई नया आया है? पता होता है वो किसकी तलाश कर रहा होता है, नीरो और एंजेलो की। फिर वो व्यक्ति पुलिस वाले को मार देता है। एंजेलो शॉप से अपने लिए चाकू खरीद लेता है। नीरो नशे में बार के एक आदमी से पंचर लड़ाने लगता है और पैसे जीत जाता है। तभी वहाँ तांगे वाला व्यक्ति आ
जाता है और अपनी जेब से वो फोटो निकालता है। देखता है वो नीरो होता है। नीरो उसे चैलेंज कर देता है आर्म रेसलिंग के लिए। फिर वो दोनों पंजा लड़ाने लगते हैं। तांगे वाला व्यक्ति पूरी जान लगाकर नीरो के हाथ को मोड़ देता है और फिर उसे मारने लगता है। नीरो मौका पाकर उसके मेन पार्ट पर लात मार देता है और वो व्यक्ति वहाँ पर गिर जाता है। तभी वहाँ एंजेलो आ जाता है और कहता है काफी मजे कर रहे हो। एंजेलो नीरो से कहता है अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तांगे वाला व्यक्ति उठता है और उन दोनों को ढूंढने लगता है। तभी अचानक नीरो की गाड़ी उसे ठोक देती है। तभी अचानक वो व्यक्ति खड़ा होता है और उन पर हमला कर देता है। वो दोनों बचकर गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं और भाग जाते हैं। फिर रात हो जाती है। नीरो एंजेलो से कहता है हम इतनी दूर आ गए हैं कि अब हम किसी की मदद भी नहीं ले सकते। एंजेलो कहता है क्या वो हमारे पीछे आएगा? नीरो कहता है उसका कुत्ता कोई आम कुत्ता नहीं है। दूर कहीं उन्हें एक घर दिखाई देता है। एंजेलो कहता है चलो चलें। फिर तांगे वाला व्यक्ति अपने कुत्ते से उन्हें ढूंढता हुआ दिखाया जाता है। वो भी वहीं पहुंच जाता है जहां वो दोनों रुके होते हैं। नीरो एंजेलो से कहता है खेलना बंद करो और बंदूक तैयार रखो। एंजेलो कहता है बंदूक तो गाड़ी में छूट गई। नीरो कहता है बोलना ही था तो खाने को भूल जाते। फिर वो अपने कोट से बंदूक निकालता है। तांगे वाला व्यक्ति उनके दरवाजे पर ही होता है। अंदर दोनों प्लानिंग करने लगते हैं उसे कैसे मारे और अपनी अपनी जगह पर जाकर छुप जाते हैं। अचानक वह व्यक्ति खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है और एंजेलो पर हमला कर देता है। नीरो उस पर गोली चलाने लगता है और वो व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है। नीरो की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। नीरो उस पर लगातार गोली चलाने लगता है मगर गोलियों का कोई असर उस व्यक्ति पर दिखाई नहीं देता। नीरो ये सब देखकर चौंक जाता है और भागकर भूसा उठाने वाले को अपने हाथ में ले लेता है और कहता है मेरे पास आओ। तांगे वाले व्यक्ति और नीरो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी एंजेलो अपने चाकू से उस पर हमला करने लगता है मगर वो बच जाता है। उसी चाकू का इस्तेमाल नीरो करता है और उसकी पीठ में घुसा देता है। तांगे वाला व्यक्ति वहीं गिर जाता है। नीरो एंजेलो से कहता है तुम पर अब मेरा एक एहसान है। एंजेलो कहता है कौन सा एहसान? मैंने भी तो तुम्हें बचाया था। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। तभी अचानक अंधेरे से एक व्यक्ति बंदूक लेकर उनसे बोलता है रुको, हिलना मत, और वो गोली चला देता है। तभी एंजेलो नीरो को धक्का देकर उसे बचा लेता है। हम देखते हैं उस आदमी ने गोली उन दोनों को नहीं, उस तांगे वाले को गोली मारी होती है और लगातार गोली उसके सर में मारता जाता है और वो मर जाता है। फिर वो दोनों से पूछता है ये कौन था? वो दोनों बताते हैं ये गोरिल्ला जैसा दिखने वाला दानव था। नीरो उसे किताब देता है और कहता है दद्दू जरा बाइबल भी पढ़ा करो, और उस व्यक्ति से कहता है ये कुत्ता बहुत अच्छा है। और फिर एंजेलो और नीरो तांगा लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसी के साथ हमारा चौथा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले